नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक्स टाइम एंड वर्क, जिसको मैं आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस करवाऊंगा, जिससे कि अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत होती है या फिर आपने टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो उस केस में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 1 वीडियो है ये। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी आएगी जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 12 days respectively. A and B start working together and after 3 days A left the work. Find in how many days will the work will completed. देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि A और B दो लोग हैं जो कि किसी काम को 10 और 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यानी कि A जो है 10 दिन में ख़त्म करता है और B जो है 12 दिन में ख़त्म करता है। अगर दोनों साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं, A एंड B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी कि साथ में अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 दिन बाद ए जो है काम छोड़ के चले जा रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है ये हमें निकालना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ए और बी 10 और 12 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ए और बी कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 10 और 12 दिन में। अब हम क्या करते हैं, इससे ये हमें दिए हुए डेज। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की इफ़िशियंसी निकालेंगे कि ये पर डे कितना काम करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दोनों की एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम होता है हमारा 60। अब क्या करेंगे, इफ़िशियंसी निकालने के लिए 60 को 10 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 हो गया ए की इफ़िशियंसी। और बी की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 60 को 12 से भाग दे देंगे। 60 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों की इफ़िशियंसी होगी, ए की इफ़िशियंसी होगी 6, यानी कि 6 यूनिट काम ए जो है एक दिन में कर रहा है और बी जो है 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, और दोनों मिलाकर 11 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं। ये हमने इनकी निकाल दी इफ़िशियंसी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिया हुआ है ए और बी साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 दिन बाद ए जो है काम छोड़ के चले जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए जो है वो कितने दिन काम कर रहा है, टोटल ए जो है काम कर रहा है 3 दिन काम कर रहा है, और बी जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक हर दिन काम कर रहा है। यानी कि बी का जो डेज होगा क्या होगा, टोटल डेज के बराबर होगा। यानी कि जितने दिन काम चल रहा है टोटल, उतने दिन बी ने पूरा काम किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए का निकालेंगे। ए ने कितने यूनिट काम किया है, वर्क डन बाय ए क्या होगा, ए ने कितना काम किया है, ए ने काम किया है 3 दिन और हर दिन काम करता था 6 यूनिट। तो कितना काम हो गया उसका, 6 गुणा 3, यानी कि 18 यूनिट काम किया उसने ए ने। यानी कि 18 यूनिट काम किया है ए ने, टोटल था 60 यूनिट। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। जो हमारा एलसीएम आया ये टोटल वर्क हो गया हमारा। 60 टोटल वर्क था, इसमें से 18 यूनिट काम किया है ए ने। तो बी ने कितना काम किया है, बी ने किया है 60 माइनस 18, कितना हो गया, 42 यूनिट बी ने काम किया है। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल कितने दिन काम चला। और टोटल डेज अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि सारे के सारे दिन जो है बी ने काम किया है, तो यानी कि टोटल डेज वही होंगे जितने दिन बी ने काम किया होगा। तो टोटल डेज बराबर 20 डेज। अब बी के डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्क डन बाय बी डिवाइड बाय 20 इफिशियंसी। बी ने कितना काम किया है, बी ने काम किया 42 यूनिट्स। और बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है 5। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा 5 और 5 अट्ठे 40 और यह आ जाएगा 2, यानी कि इतने डेज बी ने काम किया है और इतने डेज जो है टोटल वर्क डन हुआ है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी साथ में मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं, पर कुछ दिनों बाद
ए जो है काम छोड़ के चला जा रहा है और टोटल वर्क जो है 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। हमें निकालना है कितने दिन बाद जो है ए काम छोड़ के गया है, दिन ए ने काम किया है। ए जो है 10 दिन में काम खत्म कर रहा है और बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, और बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। ये हमें गिवन है कि ए जो है 10 दिन में काम खत्म कर रहा है और बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे टोटल वर्क। इनकी टोटल वर्क कितना है, तो वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम होता है हमारा 30। अब हम इससे क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे आएगी, 30 से 10 को भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 3, ये होगी ए की इफिशियंसी, और 30 को 15 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, ये होगी बी की इफिशियंसी, और टोटल हो गया 5, ये होगी टोटल इफिशियंसी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ दिन तक ए ने काम किया, फिर वो छोड़ के चला गया और बाकी टोटल वर्क जो है 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। यानी कि ए ने कुछ दिन काम किया है और फिर वो छोड़ के चला गया और टोटल वर्क 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक ए और बी ने स्टार्ट किया है काम, ये हमारा है, यहाँ तक जो है ए ने काम किया है, फिर वो छोड़ के चला गया है, एग्जिट हो गया है, और टोटल वर्क जो है 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 दिन है। अब बी ने क्या है, बी ने टोटल दिन काम किया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो हमें गिवन ही नहीं है कि वो छोड़ के चला गया। यानी कि बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा काम किया है। कितने दिन काम किया है, 9 दिन काम किया है। और ए ने क्या किया है, एक्स डेज काम किया है, जो कि हमें निकालना है कि कितने दिन उसने काम किया है। अब बी ने टोटल किया है 9 दिन काम, यानी कि बी का अगर वर्क डन निकालें तो क्या होगा, बी का वर्क डन, बी ने कितना काम किया है, 9 दिन काम किया है, और हर दिन कितना काम करता था वो, 2 यूनिट काम करता था, तो यानी कि 9 दूनी 2 18 यूनिट्स। अब यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है वो किसने किया होगा, वो किया होगा ए ने। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क 30 माइनस जितना बी ने किया 18, यानी कि 12 यूनिट काम किया है ए ने, 12 यूनिट काम किया है ए ने। अब हमें क्या निकालना है कि डेज ऑफ ए, यानी कि ए ने कितना दिन काम किया है। तो कैसे निकलेगा, वर्क डन बाय ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, यानी कि ए ने टोटल कितना काम किया है, यानी कि ए ने टोटल कितना काम किया है, 12 यूनिट काम किया है, और हर दिन कितना काम करता था वो, हर दिन करता था 3 यूनिट काम। तो यानी कितने दिन काम किया उसने, तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 4, यानी कि 4 डेज उसने काम किया है, यानी कि 4 दिन काम करके वो छोड़ के चला गया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है 3 पार्ट गिवन है, यानी कि अलग अलग सिनेरियो गिवन है कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस करेंगे। क्या हमें दिया हुआ है कि 3 लोग हैं ए बी सी, जो कि 10, 12, 15 दिन रेस्पेक्टिवली काम ख़त्म कर रहे हैं। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो फर्स्ट हमें केस गिवन है कि ए और बी और सी तीनों काम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया है, और उसके 2 दिन बाद और सी भी काम छोड़ के चला गया है। तो हमें निकालना है कि टोटल कितने दिन काम चला। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वैसे करेंगे जैसे अभी तक किया हमने। ए करता है 10 दिन में काम खत्म, बी के 12 और सी 15। इससे हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम, ये हमारा हो गया 60। फिर हम निकालेंगे तीनों की एफिशिएंसी। अब क्या करेंगे, 60 को इन तीनों से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से भाग करिए, आएगा हमारा 6 ए की एफिशिएंसी, ये आ गया 5 बी की एफिशिएंसी, और ये आ गया 4 सी की एफिशिएंसी, और टोटल हो गया 6, 4, 10 और 5, 15। ये हमारी होगी टोटल एफिशिएंसी। अब हमें क्या गिवन है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, और नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट, यानी कि 2 दिन ए ने काम किया फिर वो छोड़ के चला गया, और उसके 2 दिन बाद यानी टोटल 4 दिन बाद सी भी काम छोड़ के चला गया। यानी कि ए ने 2 दिन काम किया, सी ने टोटल कितने काम किया, 4 दिन काम किया। क्या करेंगे, इन दोनों का वर्क डन निकाल देंगे। ए ने 2 दिन काम किया है और हर दिन काम करता है वो 6 यूनिट, यानी कि ए का कितना गया, 12 यूनिट काम हो गया। सी का है 4 डेज और हर दिन है 4 यूनिट, तो 4 × 4 16,
इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 28 यूनिट्स काम किया है। यानी कि बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। बी ने कितना किया, 60 टोटल वर्क डन माइनस 28, ये हमारा आ गया 32। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ए बी सी ने काम स्टार्ट किया यहाँ से, और काम जाना था यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए ने यहीं तक काम किया 2 दिन, सी ने काम किया यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दिन, और बी ने काम नहीं छोड़ा, यानी कि बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा काम किया है। यानी कि जितने दिन टोटल काम चला है उतना ही दिन क्या होगा, बी ने काम किया होगा। यानी कि 20 डेज इज इक्वल टू टोटल डेज। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हुआ समझने, जो कि हमें समझना है कि जितने दिन काम चला टोटल उतने दिन क्या होगा, बी ने काम किया होगा। यानी कि बी का हम डेज निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल डेज जितना कि काम चला है। तो बी का डेज क्या होगा, बी का कितना काम किया है, 32 यूनिट काम किया बी ने, ये 32 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी होगी 5, तो इसको 5 से भाग दे देंगे। ये हमारा क्या, 5 6 और 2 6/2 डेज। इतना जो है बी ने काम किया, इतना ही टोटल डेज जो वर्क जो है चला है। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड सिनेरियो हमें गिवन है, ए बी सी काम तो स्टार्ट करने एक साथ, लेकिन ए और बी छोड़ के चले आ रहे हैं 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यानी कि पहले वाले सिनेरियो में गिवन था कि जो काम छोड़ के जा रहे हैं ये स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं और 2 दिन बाद काम छोड़ के चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें हमें गिवन है कि जब लास्ट में जब काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले वो काम छोड़ के चले गए हैं। हमें निकालना है कि टोटल जो वर्क कितने दिन चला है। इस केस में क्या करेंगे, देखिए हम समझते हैं। हमें समझने वाला क्या है पॉइंट इसमें, बिफोर कंप्लीशन वर्क ऑफ वर्क। ये जो है इसमें मेन, ये इसमें और पुराने वाले में डिफरेंस यही है कि इसमें बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कंप्लीट होने से पहले ही वो जा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ए बी सी ये सेम हो गया, 10 12 15, ये हो गया 60, ये हो गया 6 5 और 4, ये होगी टोटल, ये होगी एफिशिएंसी। ये हम फटाफट निकाल देंगे कि ए और बी ने लास्ट में सिर्फ 2 दिन काम नहीं किया है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों के 2 दिन के वर्क डन निकाल देंगे। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, कि हमें गिवन क्या है, ए और बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया, 2 दिन पहले ही वो काम छोड़ के चले गए। तो हम क्या करते हैं कि दोनों के 2 दिन में कितने दिन यूनिट काम होते हैं वो निकाल दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, टोटल वर्क डन में इसको ऐड कर देंगे। क्या हो गई, 60 + 12 + 10, 2 6 7 8, 82 आ गया हमारा। अब क्या कर देंगे हम 82 को हम क्या कर देंगे, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 15 आप इसको सॉल्व कर, 15 × 5 = 75 और ये 7, इतने दिन जो है टोटल काम चला है। 5 7/15 डेज टोटल काम चला है। ये हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है उसको देखिए, सबसे पहले हम वही लिख देंगे जो हमारा बेसिक है। ये हमारा क्या 10 12 15, ये हो गया 60, ये हो गया 6 5 4 और ये हो गया 15। अब हमें इसमें क्या गिवन है कि ए ने 2 दिन पहले बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क काम छोड़ दिया है, और सी ने भी काम छोड़ दिया 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम खत्म होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया, और जब काम खत्म होने वाला था तो उससे 3 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। ए ने जो है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो यानी कि ए × 2 कर देंगे, तो यानी कि 12 यूनिट काम नहीं किया है ए ने। और बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने 3 दिन काम नहीं किया, तो बी का क्या हो जाएगा, 15 यूनिट काम उसने नहीं किया। यानी टोटल वर्क कितना, 60 जो हमें गिवन है, इसका ए और बी पूरा काम करते तो यानी टोटल वर्क कितना होता और बढ़ जाता। जो 12 15 इन्होंने काम नहीं किया, ये भी काम करना पड़ता, यानी कि बढ़ जाता, तो यानी होता 12 + 15, ये हमारा आ गया 5 2 7, 87 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ जाता। उस केस में हम क्या निकालेंगे, वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ है, यानी कि डेज निकालने हो, यानी कि टोटल वर्क डन 87 डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी डिवाइड बाई 15, ये हो गया 15 15 × 5 = 75, ये हो गया 12। इसको अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 4 × 12 और 3 5 × 15, 5 4/5 डेज। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए + बी, बी + सी, सी + ए काम खत्म कर रहे हैं 10 12 20 दिनों में। हमें निकालना है कि तीनों के तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं 10 दिन में ख़त्म,
बी और सी जो अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और ऐसे सी और ए 20 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। हमें निकालना है कि तीनों अलग अलग अगर काम करें तो कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का डेज कितना है हमारा 10, बी प्लस सी का 12 और सी प्लस ए का 20। तीनों का निकालेंगे एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 60। अब इफिशिएंसी निकालनी हो तो डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 3। 6 5 11 3 14। ये हमारी इफिशिएंसी आगे किसकी आ गई, इन तीनों की आ गई है। ये तीनों क्या हैं, तीनों को ऐड करिए, यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये हो जाएगा ट्वाइस आ जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों की इफिशिएंसी हो गई 14, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, ये डिवाइड हो जाएगा 7। तीनों की इफिशिएंसी मिला के हो गए 7। और हमें पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 6, बी प्लस सी की है 5 और सी प्लस ए की है 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल देंगे। अब देखिए हमें दिया हुआ है तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर है 7 और ए और बी की है 6, यानी कि सी की कितनी होगी, सी की होगी टोटल 7 माइनस ए प्लस बी की जितनी है 6 यानी कि 1। ऐसे ही टोटल 7 है, तो बी प्लस सी की है 5, यानी कि ए की कितनी हो गई है 7 माइनस 5, ये होगी 2। बची हुई कितनी होगी बी, टोटल कितनी है 7, तो बी की कितनी होगी 7 माइनस 3, ये हो गया 4। हम क्या कर देंगे, तीनों के वर्क डन निकाल देंगे। अब डेज कैसे निकालेंगे, डेज के लिए क्या करेंगे, तीनों के टोटल वर्क डन कितना है 60, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब इसको समझिए, अगर मान लीजिए टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क जो हमारा है 60 है, 60 यूनिट काम करना है, और ए जो है 2 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, यानी कितने दिन में काम खत्म करेगा वो, 30 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि इसको 2 से भाग दे देंगे, तो ए का कितना हो जाएगा 30 डेज। ऐसे बी का निकालें तो बी का क्या हो जाएगा 60 टोटल वर्क डन डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी 4, यह आ जाएगा 15 डेज। सी को हो जाएगा 60 में 1, ये हो जाएगा 60 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30, 15 और 60 डेज हमारा टोटल डेज वर्क डन बाय देम। एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे एक काम को ख़त्म कर रहे हैं 96 आवर्स में। 2 आदमी और 8 बच्चे कर रहे हैं सेम काम को 80 घंटों में, और 2 आदमी और 3 औरतें काम खत्म कर रहे हैं 120 घंटे में। हमें निकालना है कि 10 आदमी और 5 औरतें कितने दिनों में काम खत्म करेंगे या कितने घंटों में काम खत्म करेंगे। अब इसको सेम करेंगे जैसे हमने पहले किया है, एक आदमी प्लस 3 औरतें प्लस 4 बच्चे काम खत्म कर रहे हैं 96 घंटों में। 2 आदमी और 8 बच्चे काम खत्म कर रहे हैं 80 आवर्स में, और 2 आदमी 3 औरतें काम खत्म कर रहे हैं 120 आवर्स में। टोटल आवर्स गिवन है, इसे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी टोटल वर्क कितना है हमारा। अगर इन तीनों का एलसीएम निकालें 96, 80 और 120, इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 480। अब हमें क्या निकालेंगे, इन जो हमें ये तीनों गिवन है, तीनों केसेस, इनमें इनकी एफिशिएंसी क्या क्या है, एफिशिएंसी क्या क्या है, क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। 480 डिवाइड बाई 96, ये हमारा जाएगा 5, यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 4, 6 4 10 15, यह आएगा हमारे इन तीनों की एफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे जब काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी है 5, 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी है 6, और 2 आदमी और 3 औरतों की एफिशिएंसी है 4। हमें निकालना है 10 आदमी और 5 औरतें कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 480 यूनिट को जो हमें वर्क है इसको कितने दिनों में करेंगे। अब हमें ये जो गिवन है, देखिए इसको देखिए आप, 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। इसको अगर पूरे को 2 से भाग दे दे तो यानी कि एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक हो गया।
और हमें फर्स्ट केस में देखिए क्या गिवन है, एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। एक आदमी और 3 औरतें और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है थी, 5 थी। तो हमने यहाँ लिख दिया ये 5 हो गया। अब देखिए एक आदमी 4 बच्चों की एफिशिएंसी 3 है, एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, प्लस 3 औरतें तो है यहाँ पर, क्या आ जाएगा 5। 3 औरतें बराबर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा औरतें डिवाइड बाई 2, और ये नीचे चले जाएगा 3। यानी कि वुमेन की जो एफिशिएंसी है, लेडीज़ की जो एफिशिएंसी आ गई 2/3। देखिए वीमेन की एफिशिएंसी हो गई 2/3, हमने निकाल दिया है। अब हमें क्या किया मैंने, 2 आदमी और 3 औरतें, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। 2 मैन प्लस 3, वीमेन की वैल्यू पुटअप कर देंगे 2/3 इक्वल टू 4, ये कट जाएगा। 2 आदमी 4 माइनस ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, m इक्वल टू 1। अब देखिए मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 है। अब वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2/3। हमें कितना, हमें पूछा है 10 आदमी और 5 वुमेन की कितने दिन में काम खत्म करेंगे, यानी कि हमें चिल्ड्रन से कोई लेने देना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन के उसको छोड़ देंगे, चिल्ड्रन वाले केस को। अब 10 आदमी और 5 वीमेन, 10 आदमी की वैल्यू है 1 इंटू 1 प्लस 5 वीमेन की वैल्यू है 2/3। इसको सॉल्व करिए, 10 प्लस 5 दूनी 10/3, ये हमारा होगा 3, 10 या 30 40, 40/3, ये हमारा होगा टोटल एफिशिएंसी इनकी। 10 आदमी और 5 औरतों की एफिशिएंसी होगी 40/3। अब हम क्या निकालना है, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो डेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 480, एफिशिएंसी क्या है 40/3, 40/3 ये बाई 3 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हमारा आ जाएगा 36 डेज या 36 आवर्स। इसमें आवर्स भी गिवन है तो हम आवर्स कर देंगे, यानी कि 36 घंटों में काम खत्म करेंगे। कि ए और बी जो है काम खत्म कर रहे हैं 8 दिन में, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 8 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ए जो है ट्वाइस अपनी इफिशियंसी और बी जो है 1/3 अपनी इफिशियंसी का काम कर रहे हैं, तो दोनों 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। यानी कि ए जो है अपनी इफिशियंसी बढ़ा रहा है और दुगनी इफिशियंसी से काम कर रहा है, और बी जो है अपनी इफिशियंसी कम कर रहा है और 1/3 इफिशियंसी जितनी इफिशियंसी से पहले कर रहा था उसका 1/3 से कर रहा है, तो काम खत्म कर रहा है दोनों मिलकर 6 दिनों में। हमें निकालना है कि ए जो है कितने दिन में काम खत्म ऐड कर दीजिए। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, ए है, और ऐसे बी की एफिशिएंसी मान लीजिए बी है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा ए प्लस बी जितनी एफिशिएंसी है इनटू जितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ये हमारा जाएगा टोटल वर्क। अब सेकंड केस में हमें क्या किया मैंने, ए और बी की एफिशिएंसी चेंज हो गई है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, ट्वाइस हो गई है, तो यानी कि 2A हो गई है, और बी की हो गई 1/3 यानी कि 1/3 और बी। इस केस में टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 2A प्लस 1/3B इंटू कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। फर्स्ट केस में टोटल वर्क ये है, सेकंड केस में टोटल वर्क की वैल्यू ये है। टोटल वर्क के बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि हम ये मानेंगे कि दोनों ही केस में टोटल वर्क जो है सेम है, यानी इसकी वैल्यू बराबर इसकी वैल्यू है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 8 बराबर हो गई 2A प्लस 1/3B इंटू 6। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4A प्लस 4B बराबर 3 इंटू 2 6A प्लस ये मल्टीप्लाई होगा जो, तो ये कट जाएगा 3 से 3 तो आ जाएगा B। अब ये 4A इधर चले जाएगा, 6A माइनस 4A इधर चले जाएगा, 4B माइनस B जाएगा 3B 2A। अब A अपॉन B की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। इसका मतलब यह है कि A की एफिशिएंसी है 3 और B की एफिशिएंसी है 2। हमें क्या निकालना है,
ए ने कितने दिन काम किया है, ए जो है कितने दिन में काम खत्म करता है, वो कैसा होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय ए की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी हमें पता है कितनी है, 3 है। टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क क्या है हमारा, ए प्लस बी इंटू 8। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3 + 2 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 जाएगा 40/3। इतने दिन में जो है ए जो है अलोन जो है वर्क खत्म कर देता है 40/3 डेज में। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी गिवन है कि ए और बी जो है मिलकर एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 23 दिनों बाद, 23 दिन तक तो ठीक काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन 23 दिनों के बाद जो बी जो है काम छोड़ के चला गया है और टोटल वर्क जो है 33 दिनों में ख़त्म हुआ है। तो इसको पहले थोड़ा समझिए। ए और बी काम मिल स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों जो है 23 दिनों तक काम साथ में मिलकर कर रहे हैं, यानी 23 डेज तक काम कर रहे हैं। उसके बाद बी चला गया है, बी जो है लेफ्ट हो गया और टोटल वर्क जो है 33 दिनों में ख़त्म हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 33 दिनों में काम ख़त्म हुआ है। बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने किया है 23 डेज काम। और ए ने पहले 23 दिन तक काम किया बी के साथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बी के साथ काम किया 23 दिनों तक। उसके बाद जो बचे हुए दिन है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन हुए, ये 33 - 23 यानी कि 10 दिन काम जो है ए ने अकेले काम किया है, यानी कि पहले 23 दिन काम किया उसने बी के साथ, उसके बाद प्लस 10 डेज उसने अकेले काम किया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ए क्या डेज। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, टोटल वर्क देखिए 2 केसेस गिवन है हमें। फर्स्ट केस में टोटल वर्क क्या हो गया हमारा, अब देखिए ए की इफिशियंसी मान लीजिए ए है, बी की इफिशियंसी बी है, टोटल वर्क क्या हो गया, दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दीजिए इनटू कितने दिन में काम खत्म करते हैं दोनों के दोनों, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब सेकंड केस में ये हमारा कैन आ गया, यानी कि दोनों के दोनों मिलकर इतने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारा आ गया ये। लेकिन क्या ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, दोनों मिलकर पूरा का पूरा काम नहीं कर रहे हैं। बी ने कुछ दिन काम कर रहा है फिर चला गया, और ए फिर बचा हुआ काम कर रहा है, इसलिए वो 33 दिन में ख़त्म कर रहा है काम को टोटल। तो हमारा सेकंड सिनेरियो क्या आ गया, इसमें हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, पहले ए और बी ने काम किया 23 दिनों तक, उसके बाद ए ने बचा हुआ काम किया 10 दिनों तक। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया सेकंड केस में। अब टोटल वर्क दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ए प्लस बी इंटू 30 बराबर हो जाएगा 23 ए प्लस बी प्लस 10 ए, जो होगा 30 ए प्लस 30 बी बराबर 23 ए प्लस 23 बी प्लस 10 ए। 30 ए प्लस 30 बी ये ऐड हो जाएंगे 33 ए प्लस 23 बी। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 ए की वैल्यू जाएगी 3 और ये उधर चले जाएगा तो 7 बी, ए बाई बी हो जाएंगे 7/3। ए की एफिशिएंसी हो गई 7, बी की हो गई 3। हमें निकालना है कि ए अलोन कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है। तो ए का डेज निकालेंगे, कैसा जाएगा, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी वो है 7। टोटल वर्क क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू 30, ए प्लस बी इंटू 30/7। ए प्लस बी यानी कि 7 + 3 10 इंटू 30/7, ये आ गया हमारा 300/7 डेज। इतने दिनों में ए जो है अकेला काम कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या गिवन है कि ए अलोन, अगर ए अकेला काम करता है तो 27 दिनों में 27 दिन मोर ज़्यादा लेता है अगर ए और बी से कंपेयर किया जाए। यानी कि मान लीजिए
ए और बी का हम एक साथ कर रहे हैं तो वो एक्स डेज में काम कर रहे हैं, हमने मान लिया। अब हमें क्या गिवन है, ए जब अकेला काम करता है तो 27 दिन ज़्यादा लेता है ए और बी से बनस्पत, यानी कि ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं उनसे 27 दिन ज़्यादा ले रहा है ए जब वो अकेला काम कर रहा है। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 27 आवर्स। हमें आवर्स में गिवन है तो हम इसको आवर्स लिखेंगे, एक्स आवर्स। ए और बी एक्स आवर्स में काम खत्म कर रहे हैं और ए जो अकेला काम कर रहा है तो वो 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। ऐसे बी के बारे में क्या किया है कि बी जो है 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है इन दोनों के बनस्पत, यानी कि बी जब अकेला काम कर रहा है तो इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो यानी कि बी क्यू है एक्स प्लस 3 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है कि जो है ए जो है अलोन, ए जो है अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है। अब जो इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें, हमारे इसमें बेस क्या है, हमारा इसमें बेस क्या एक्स है। 2 स्टेप की ट्रिक होती है। फर्स्ट स्टेप क्या बताओ हमारा, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस 27 माइनस एक्स, एक्स प्लस 27 माइनस एक्स कर देंगे और x प्लस 3 को x से माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा 27 और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंडर रूट निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, 27 या 81, ये आ जाएगा हमारा 9, ये हमारे होगी x की वैल्यू। 2 स्टेप हैं देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो a की वैल्यू गिवन है हमें x प्लस 27, इसमें से a प्लस बी को माइनस कर देंगे। x प्लस 27 में से x को माइनस किया, हमारा क्या आ गया 27 आ गया, और x प्लस 3 में से x को माइनस किया तो हमारा आ गया 3 आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल देंगे, ये हमारा आ गया अंडर रूट 81। ये हमारा क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर होता तो 9 आ गया हमारा। या 9 क्या है हमारा, ये हमारी क्या होगी x की वैल्यू। 9 क्या था, x था, x यानी कि a प्लस बी, ए प्लस बी जो है 9 में जो है काम खत्म कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है कि a जो है अलोन, a अकेला जब काम खत्म कर रहा है तो कितने दिनों में या कितने घंटों में काम कर रहा है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 27, तो x की वैल्यू है हमारा 9, तो a की वैल्यू क्या होगी 9 प्लस 27 यानी कि 36 आवर्स, 36 घंटों में काम खत्म कर रहा है a। अगर हमें b की निकालनी होती तो b कैसे निकालते हम, b की वैल्यू क्या है x प्लस 3, x की वैल्यू है 9, तो 9 प्लस 3 यानी कि 12 आवर्स। a जो है 36 घंटों में काम खत्म कर रहा है और b जो है 12 घंटों में काम खत्म कर रहा है, अगर दोनों अलोन काम कर रहे हैं तो। जो हमारा जो है टाइम एंड वर्क का जो फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इस टॉपिक की 2 वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको मीडियम लेवल फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपका कंप्लीट टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।